दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 101% अगर आपने इस कहानी को अपने दिल में उतार लिया तो। ये कहानी जो है वो हमारी ज़िंदगी से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। अमूमन हर नाकामयाब पर्सन की यही कहानी है। तो किसी समय की बात है कि एक राजा था, तो उसने एक दिन अपने मंत्री को अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मुझे 2 बाज पालने की इच्छा होती है, बड़ा शौक़ है मुझे बाज पालने का, तो तुम कहीं से 2 बाज के बच्चों की व्यवस्था करो। तो मंत्री ने तलाश करके 2 बाजों के बच्चे इकट्ठे किए और एक व्यक्ति को उनकी देखभाल पर लगा दिया जो बाजों को ट्रेनिंग दिया करता था। तो उस व्यक्ति ने बाजों को बड़ी अच्छी तरह से रखा, खिलाया पिलाया, उड़ना सिखाया, तमाम ट्रेनिंग दी। बहुत समय हो गया, बाज के बच्चे बड़े बड़े हो गए, बड़े हृष्ट पुष्ट और बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव थे। तो राजा ने बोला चलो इनको हवा में उड़ाते हैं। तो उस व्यक्ति ने बाजों को उड़ने का इशारा किया। तो एक बाज तो बड़ा ऊपर आसमान तक उड़ने लगा, दूसरा वाला उड़ता और नीचे बैठ जाता, फिर उड़ता फिर नीचे बैठ जाता, उड़ ही नहीं रहा था। तो राजा ने बोला ऐसा क्यों बोलता, पता नहीं महाराज। दूसरे दिन भी गया तो सेम एक बाज बहुत ऊपर उड़ता था, दूसरा उड़ते ही नहीं था। तो राजा ने बोला चलो दूसरा ट्रेनर रख के देखते। तो उसने एक दूसरा ट्रेनर रखा बाजों को ट्रेनिंग देने के लिए। दूसरा ट्रेनर आया, उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन वो एक उड़ता था और वो दूसरा नहीं उड़ता था। दूसरा वाला बस डाल पर ही बैठा रहता, थोड़ा फड़फड़ करता और फिर वापस डाल पर आकर बैठ जाता। तो उसी राज्य में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसकी बड़ी चर्चा थी बुद्धिमानी की। राजा ने बोला उसको बुलाओ, उससे पूछते कि भाई ये दूसरा वाला उड़ता क्यों नहीं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोनों को एक जैसा खाना पीना दिया गया, दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग दी गई, दूसरा क्यों नहीं उड़ रहा है। तो वो व्यक्ति आया और बोला महाराज कल ये बाज जरूर उड़ेगा। तो फिर दूसरे दिन उसने बाजों को उड़ने का इशारा किया और दोनों बाज हवा में उड़ने लगे। राजा बोला ये तो कमाल हो गया, ये कैसे हुआ। उसने बोला महाराज जिस टहनी पर ये बैठता था ना, मैंने उसी को काट दिया, अब इसको बैठने को जगह ही नहीं, अब ये उड़ता है हवा में। ये टहनी नहीं हो तो बैठेगा कहाँ से, तो उड़ता है। ठीक इसी तरह से हम एक टहनी को पकड़ कर बैठे हैं, उस टहनी का नाम है कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते, इसीलिए हम ज़िंदगी में कोई बड़ा काम शुरू नहीं करते। बस यही हमारी प्रॉब्लम है। आप इसे समझ लो और अपने आप से पूछो कि क्या मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कंफर्ट जोन का मतलब हमने एक दायरा बनाकर रखा है अपने चारों तरफ कि यार इससे बाहर निकले तो बड़ा खतरा है यार, ये बिजनेस किया तो कोई लॉस ना हो जाए, नया काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लॉस ना हो जाए। सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, रिस्क ना लेने पर अलग वीडियो बनाऊंगा, उनको ज़रूर देखिएगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इस कहानी से सीखो। आप वो दूसरे बाज मत बनो, अपनी टहनी को खुद ही तोड़ दो, क्योंकि आपकी टहनी तोड़ने कोई बाहर से दूसरा कभी नहीं आएगा। आपको ही अपनी टहनी को तोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, फिर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और मुझे पता है कि आप ऐसा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगते तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपकी हर समस्या का समाधान, इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।